आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ट्रेडिंग में हार हमेशा चार्ट की वजह से नहीं होती। हार तब होती है जब हम अपनी इमोशंस को चार्ट से आगे खड़ा कर देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि सेटअप सही था, एनालिसिस परफेक्ट था, ट्रेंड साफ दिख रहा था, लेकिन बस एक सेकंड की घबराहट ने पूरी ट्रेड खराब कर दी। कितनी बार प्रॉफिट हाथ में था लेकिन ग्रीड ने एग्जिट नहीं करने दिया, या फिर लॉस छोटा था लेकिन डर ने उसे बड़ा बना दिया। हर ट्रेडर ये जानता है कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब दिमाग शांत हो, क्योंकि मार्केट का सबसे खतरनाक मूवमेंट चार्ट पर नहीं, आपकी माइंड में होता है। मार्केट जब तेज चलती है तब ज्यादातर ट्रेडर्स और भी तेज भागने लगते हैं, पर असली जीत उसी की होती है जो मार्केट की स्पीड बढ़ने पर अपने दिमाग की स्पीड कम कर देता है। और यही स्किल, काम माइंड, अधिकांश ट्रेडर्स के पास होती ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि शांत दिमाग के बिना सोच सही नहीं होती, डिसीजन सही नहीं होते, और ट्रेडिंग कभी भी स्टेबल नहीं बन सकती। अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसी क्लैरिटी चाहते हैं जो कंफ्यूजन को खत्म कर दे, अगर आप चाहते हैं कि इमोशंस आपकी ट्रेड को कंट्रोल न करें, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। आज का ये वीडियो स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या सेटअप पर नहीं है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है, माइंड की स्टेबिलिटी, मेंटल स्टिलनेस और शांत डिसीजन मेकिंग। और अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि काम माइंड के बिना ट्रेडिंग सिर्फ गेस वर्क है, और काम माइंड के साथ ट्रेडिंग एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। अब चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की ओर, जहां हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में दिमाग आखिर बेचैन क्यों हो जाता है। ट्रेडिंग शुरू होते ही दिमाग बेचैन क्यों हो जाता है? यह सवाल हर ट्रेडर के अंदर कहीं ना कहीं छिपा रहता है, लेकिन कम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट जैसे ही खुलती है, कैंडल्स तेजी से चलती हैं, प्राइसेस जंप करती हैं, और मन में एक ही आवाज उठती है, जल्दी करो, कुछ मिस मत हो जाए। ये वही क्षण होता है जब ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा होता, वह अपने ही दिमाग की आवाज सुन रहा होता है। और यही वह जगह है जहां पहली हार शुरू होती है। मार्केट का मूवमेंट तेज है, लेकिन ट्रेडर का माइंड उससे भी ज्यादा तेज हो जाता है। माइंड फ्यूचर में भागता है, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस से कैसे बचेंगे, एंट्री मिस ना हो जाए, कहीं ब्रेकआउट झूठा ना निकले। दिमाग एक ही समय पर 10 तरफ दौड़ने लगता है। यह दौड़, यह स्पीड, यह क्याओस, यहीं पर कामनेस खत्म हो जाती है। और एक ऐसा दिमाग जो शांत नहीं है, वह कभी भी मार्केट को साफ साफ देख ही नहीं सकता। ट्रेडर सोचता है कि उसे चार्ट समझ नहीं आता, लेकिन असल में चार्ट से ज्यादा वह अपनी इमोशंस नहीं समझ पा रहा होता। फियर, ग्रीड, डाउट, ये 3 इमोशंस मिलकर माइंड में नॉइज पैदा करते हैं। नॉइज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि असली ट्रेंड, लेवल, पैटर्न सब धुंधला पड़ने लगता है। चार्ट क्लीन होता है लेकिन माइंड क्लाउडी होता है, और जिस दिन माइंड क्लाउडी हो उस दिन सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। और सच यह है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं किया जा सकता। प्राइस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, मूवमेंट हमेशा रैंडम लगेगा, और कोई भी ट्रेडर इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ट्रेडर एक चीज हमेशा कंट्रोल कर सकता है, अपना रिस्पॉन्स। काम माइंड का असली मतलब यहीं पर समझ आता है। ए काम माइंड इज नॉट पावरलेस, इट इज फोकस्ड। यह मार्केट से नहीं लड़ता बल्कि मार्केट को ऑब्जर्व करता है। यह जल्दी डिसीजन नहीं लेता बल्कि राइट डिसीजन लेता है। जब दिमाग बेचैन होता है, ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट करता है। वह हर छोटे मूवमेंट को थ्रेट समझता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ तुरंत नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन शांत दिमाग इस पैनिक मोड को क्वाइटली रिप्लेस करता है। काम माइंड कैंडल से पहले कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इट सीज द स्टोरी बिहाइंड द चार्ट, नॉट जस्ट द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। दिमाग बेचैन होने का दूसरा बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। ट्रेडर हर ट्रेड में आउटकम इमेजिन कर लेता है। प्रॉफिट की कल्पना और लॉस का डर दोनों दिमाग को अनस्टेबल कर देते हैं। जब ट्रेड उम्मीद के हिसाब से नहीं चलती तो माइंड स्ट्रेस में चला जाता है। कामनेस वहीं खत्म हो जाती है जहां एक्सपेक्टेशन शुरू होती है, और ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप है। जब दिमाग शांत नहीं रहता, ट्रेडर खुद को मार्केट के खिलाफ दौड़ता हुआ महसूस करता है, लेकिन शांत दिमाग दौड़ता नहीं। वह रुककर देखता है, ऑब्जर्व करता है, असेस करता है मार्केट की स्पीड चाहे जितनी तेज हो। काम माइंड उसके अंदर पैटर्न ढूंढ लेता है, नॉइज में भी सिग्नल पकड़ लेता है। यही एबिलिटी एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को मैच्योर ट्रेडर में बदल देती है। ट्रेडिंग में कैओटिक माइंड नहीं चल सकता। अगर माइंड क्लियर नहीं है तो चार्ट साफ नहीं दिखेगा। अगर इमोशन स्टेबल नहीं है तो एनालिसिस स्टेबल नहीं होगा।
अगर भीतर शांति नहीं है तो डिसीजन मेकिंग हमेशा शाकी रहेगी। ट्रेडिंग की दुनिया में क्लैरिटी तभी आती है जब दिमाग शांत हो। काम माइंड ही वह फाउंडेशन है जिस पर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग बनती है। मार्केट की साइकोलॉजी समझने से पहले ट्रेडर को अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। अनस्टेबल माइंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। काम माइंड उसका सबसे बड़ा वेपन। जब दिमाग में बेचैनी की वजह समझ में आने लगती है तब एक और गहराई खुलने लगती है कि ट्रेडिंग में समस्या चार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है बल्कि माइंड की कंडीशनिंग है। हमारा माइंड इस तरह ट्रेंड है कि हर अनसर्टेन चीज को डेंजर की तरह देखता है। ब्रेन हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है जबकि मार्केट पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होती है। यही मिसमैच दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। ट्रेडर चार्ट देख रहा होता है लेकिन माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है और सर्वाइवल मोड में क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। माइंड को केओस इसलिए लगता है क्योंकि वह हर मूवमेंट को इमीडिएट एक्शन के नजरिए से देखता है। कैंडल छोटी हो या बड़ी, माइंड उसे या तो थ्रेट मान लेता है या अपॉर्चुनिटी। इस रिएक्शन बेस्ड माइंडसेट में ट्रेडर ऑब्जर्व नहीं कर पाता, सिर्फ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने वाला ट्रेडर मार्केट का फॉलोअर बन जाता है, लीडर नहीं। काम माइंड फॉलो नहीं करता, वह पहले समझता है और फिर मूव करता है। यही डिफरेंस दो ट्रेडर्स के बीच सालों का फर्क पैदा कर देता है। अगर आप गौर करोगे तो हर कंफ्यूजन की जड़ एक ही है, स्पीड। मार्केट की स्पीड नहीं बल्कि माइंड की स्पीड। माइंड इतनी तेजी से फ्यूचर इमेजिन करता है कि प्रेजेंट मोमेंट दिखाई ही नहीं देता। कैंडल अभी बनी भी नहीं है, माइंड पहले ही सोच चुका होता है कि आगे क्या होगा। एंट्री लेने से पहले ही एग्जिट का डर आ जाता है। एग्जिट करते समय फ्यूचर रिग्रेट सोच लिया जाता है। इस नॉन स्टॉप मेंटल चैटर में चार्ट एक नॉइज की तरह दिखने लगता है। काम माइंड की महत्ता यही सामने आती है। जब माइंड स्लो हो जाता है तभी चार्ट साफ दिखाई देता है। लेकिन कामनेस सिर्फ स्लो थिंकिंग नहीं है, यह एक हायर क्लैरिटी है। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें ट्रेडर चार्ट को वैसे ही देखता है जैसे वह है, न कि जैसे वह चाहता है कि चार्ट हो। जब माइंड शांत होता है ट्रेडर्स कैंडल्स को विजुअल थिंकिंग से नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। दे स्टॉप प्रोजेक्टिंग देयर होप्स ऑन द मार्केट। वह मूवमेंट को इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली पढ़ते हैं। इमोशंस क्लैरिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। जबकि कामनेस क्लैरिटी को शार्पन करती है। तो सबसे सिंपल चीज भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। लेकिन जब माइंड शांत होता है तो कॉम्प्लेक्स चार्ट भी सिंपल दिखने लगता है। इसी तरह काम माइंड स्मॉल मूवमेंट को नॉइज की तरह इग्नोर कर देता है और बिग मूवमेंट को सिग्नल की तरह पहचान लेता है। दिमाग जितना शांत होता जाता है उतना ही ट्रेडर मार्केट के अंदर छिपे हुए रिदम को पकड़ने लगता है। मार्केट का फ्लो कैओटिक नहीं होता, उसे कैओटिक हम बनाते हैं। और सच तो यह है कि मार्केट का बिहेवियर हमेशा न्यूट्रल होता है। ना वह किसी ट्रेडर के खिलाफ है और ना उसके साथ। लेकिन माइंड इसे पर्सनल बना लेता है। प्रॉफिट मिला तो ईगो बढ़ गया, लॉस हुआ तो फियर जाग गया। माइंड जब पर्सनल हो जाता है तो वह रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। काम माइंड उस पर्सनल लेंस को हटाता है और ट्रेडर मार्केट को एक सिस्टम की तरह देखने लगता है। ए काम माइंड सीज स्ट्रक्चर नॉट कैओस। जब यह रियलाइजेशन आता है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है तब फियर की इंटेंसिटी भी कम होने लगती है। ट्रेडर चार्ट को एनिमी की तरह नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह देखने लगता है। इंफॉर्मेशन के सामने कामनेस सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है। काम माइंड हर कैंडल को डेटा की तरह अब्सॉर्ब करता है और यही डेटा इवेंचुअली बेटर डिसीजंस बनाता है। दिमाग जितना स्टेबल होगा एक्सिक्यूशन उतना ही डिसिप्लिन्ड होगा। माइंड की शांति सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करने का काम नहीं करती बल्कि ये ट्रेडर के अंदर एक इंटरनल बैलेंस बनाती है जहां लॉस भी लर्निंग लगता है और प्रॉफिट भी नॉर्मल। यही बैलेंस ट्रेडिंग को सस्टेनेबल बनाता है। काम माइंड सस्टेनेबल ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि अनस्टेबल माइंड कभी भी कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जब माइंड की कंडीशनिंग और स्पीड की वजह समझ में आने लगती है तब एक और बहुत गहरी बात सामने आती है कि ट्रेडिंग में कामनेस कोई लग्जरी नहीं है बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एक ट्रेडर का दिमाग उतना ही शांत रह सकता है जितनी वह अपनी इनर अवेयरनेस को मजबूत करता है। माइंड की एक्टिविटी को सिर्फ समझना काफी नहीं होता, उसे ऑब्जर्व करना सीखना पड़ता है। यही वह मोमेंट है जहां ट्रेडर चार्ट को नहीं खुद को पढ़ना शुरू करता है और यही इंसाइट उसके पूरे ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल देती है। काम माइंड बनाने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया सेल्फ ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। जब ट्रेडर खुद को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि हर गलत डिसीजन के पीछे कोई टेक्निकल कारण नहीं था बल्कि इमोशनल ट्रिगर था। कोई कैंडल तेज चली तो हार्ट रेट बढ़ गया, पोजीशन लॉस में गई तो हाथ बेचैन हो गया, प्रॉफिट दिखा तो ग्रीड ने विस्पर किया थोड़ा और रुक जा।
ये रिएक्शंस ट्रेडर के कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि माइंड पहले रिएक्शन करता है और बाद में जस्टिफाई करता है। कामनेस तभी पॉसिबल है जब ट्रेडर अपने रिएक्शंस को तुरंत पहचानने लगे। रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना, यही काम माइंड की असली शुरुआत है। माइंड की बेचैनी का एक बड़ा कारण अटैचमेंट होता है। ट्रेडर अपने एनालिसिस से, अपने बायस से, अपने उम्मीदों से इतना अटैच हो जाता है कि चार्ट उसके हिसाब से चलना चाहिए, और जब चार्ट ऐसा नहीं करता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। काम माइंड अटैचमेंट नहीं बनाता, वह न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रलिटी का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशनली बैलेंस्ड होना है। ए न्यूट्रल माइंड डजंट फोर्स द मार्केट, इट अलाइंस विद इट। जब अंदर का अटैचमेंट कम होता है तो चार्ट एक मिरर की तरह दिखने लगता है, जैसा है वैसा, बिना किसी डिस्टोर्शन के। ट्रेडिंग में कामनेस का एक बड़ा हिस्सा एक्सेप्टेंस से भी आता है। एक्सेप्टेंस की मार्केट आपके सोच के अनुसार नहीं चलेगी। एक्सेप्टेंस की लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। एक्सेप्टेंस की परफेक्ट ट्रेड एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब माइंड एक्सेप्ट करना सीखता है तब वह फाइट छोड़कर समझना शुरू करता है, और जब समझ बढ़ती है तो डिसीजंस नेचुरली बेटर हो जाते हैं। काम माइंड डिसीजंस को पुश नहीं करता, वह उन्हें अलाउ करता है। अलाउइंग डिसीजंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। आप देखोगे कि जब दिमाग शांत होता है तो वह मार्केट के छोटे छोटे पैटर्न्स को पकड़ने लगता है, वही पैटर्न जो पहले नॉइज की वजह से दिखते ही नहीं थे। काम माइंड ऑब्जर्व्स रिदम, स्ट्रक्चर, माइक्रो मूव्स, और सरप्राइजिंगली वही मूव्स बिगेस्ट क्लैरिटी देते हैं। यह क्लैरिटी इंडिकेटर्स से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। इंडिकेटर सिर्फ डेटा दे सकते हैं, पर डेटा को कैसे पढ़ना है यह काम माइंड ही तय करता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, द चार्ट इज द सेम फॉर एवरीवन, बट द माइंड रीडिंग इट इज नॉट। माइंड की स्थिरता ट्रेडर को इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है। काम माइंड स्मॉल मूव्स में भी रिस्क समझ लेता है और बिग मूव्स में भी पेशेंस बनाए रखता है। वह एंट्री कंफर्म करता है, एग्जिट कंट्रोल करता है, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेडिंग एक फाइट नहीं, एक प्रोसेस है। कामनेस प्रोसेस को स्मूथ बनाती है और इम्पल्सेस को वीक। और जैसे जैसे इम्पल्सेस वीक होती जाती हैं, वैसे वैसे ट्रेडर की कॉन्फिडेंस नेचुरल होने लगती है। वही कॉन्फिडेंस जो ना ओवर कॉन्फिडेंस होती है और ना फियर से ड्रिवन। ट्रेडिंग में जीत का असली मीनिंग प्रॉफिट नहीं है, बल्कि वह क्लैरिटी है जिससे प्रॉफिट बनाया जाता है। काम माइंड क्लैरिटी की सबसे बड़ी सोर्स है, क्योंकि क्लैरिटी तेज दिमाग में नहीं, स्थिर दिमाग में पैदा होती है। मार्केट की आवाजें तभी सुनी जा सकती हैं जब अंदर का शोर कम हो जाए, और जब माइंड का शोर शांत हो जाता है तो एक ट्रेडर पहली बार मार्केट को वैसे देखता है जैसे एक एक्सपर्ट देखता है। स्ट्रक्चर में, पैटर्न में, फ्लो में। जब माइंड धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना सीख लेता है, अपने रिएक्शंस पहचान लेता है और अटैचमेंट छोड़ने लगता है, तब एक नई इनर स्टेबिलिटी पैदा होती है। इसी स्टेबिलिटी के आधार पर कामनेस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। शांत दिमाग अचानक नहीं बनता, यह एक क्राफ्टेड स्टेट है जिसे रोज डिसिप्लिन के साथ बिल्ड करना पड़ता है। ट्रेडिंग में काम माइंड का निर्माण उसी तरह होता है जैसे किसी एथलीट का माइंडसेट बनता है, रेगुलर प्रैक्टिस, इनर कंट्रोल और मेंटल कंडीशनिंग से। कामनेस का सबसे महत्वपूर्ण आधार है मेंटल ब्रीदिंग स्पेस, वह स्पेस जहां डिसीजन लेने से पहले माइंड ठहरता है। बहुत से ट्रेडर्स यही गलती कर देते हैं। दे जंप फ्रॉम थॉट टू थॉट, कैंडल टू कैंडल, सिग्नल टू सिग्नल, बिना एक सेकंड रुके हुए। अगर माइंड को पॉज नहीं मिलता तो क्लैरिटी कभी नहीं मिल सकती। काम माइंड का मतलब स्लो माइंड नहीं है, बल्कि माइंड दैट रिस्पॉन्ड्स रादर देन रिएक्ट्स। रिस्पॉन्स क्लैरिटी से आता है, रिएक्शन chaos से। ट्रेडिंग में डिफरेंस यही दो वर्ड्स बनाते हैं, रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट। माइंड को शांत करने की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है प्री ट्रेड मेंटल रीसेट। यह कोई मेडिटेशन रिचुअल नहीं है, बल्कि माइंड को सिग्नल देने का तरीका है कि वह नॉइज से निकलकर फोकस में आए। जब ट्रेडर सुबह स्क्रीन के सामने बैठता है तो उसके दिमाग में पिछले दिन की ट्रेड्स, पिछली गलतियां, उम्मीदें और डर सब एक्टिव रहते हैं। ये पुराने इंप्रेशंस अगले डिसीजन को करप्ट कर देते हैं। काम माइंड तभी पैदा होता है जब रोज एक छोटा मेंटल रीसेट किया जाए। कुछ मिनटों की ब्रीदिंग, कुछ सेकंड का स्टिलनेस, कुछ क्षण जहां ट्रेडर खुद को रिमाइंड करे कि आज का चार्ट नया है, आज की मूवमेंट नई है और आज डिसीजंस पिछले रिजल्ट्स की छाया में नहीं लिए जाएंगे। कामनेस को मजबूत करने का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है सेल्फ डायलॉग। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा मेंटोर उसका अपना माइंड होता है, और आयरॉनिकली वही माइंड अक्सर उसे गलत डायरेक्शन में पुश करता है। जब मार्केट तेज चलती है, माइंड विस्पर करता है, जल्दी करो, अभी मौका है।
जब मार्केट गिरती है माइंड घबरा कर कहता है एग्जिट कर लो, नहीं तो बड़ा लॉस होगा। काम माइंड इन विस्पर्स को सुनते हुए भी प्रभावित नहीं होता। वह हर इंटरनल वॉइस को वेरीफाई करता है। इट आस्क्स इज दिस लॉजिक और फियर। यह सवाल ट्रेडर को हर इंपल्सिव डिसीजन से बचा लेता है। माइंड की स्टेबिलिटी डिसिप्लिन से भी आती है। जब ट्रेडर के पास क्लियर रूल्स होते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर सिचुएशन में क्या करना है। रूल्स माइंड की स्पीड रिड्यूस नहीं करते, बट दे रिड्यूस अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी कम होते ही इमोशंस भी सेटल होने लगते हैं। काम माइंड सॉवरेंटी महसूस करता है। वह जानता है कि उसके पास कंट्रोल है, क्योंकि उसके पास स्ट्रक्चर है। माइंड को स्टेबल बनाने का एक और सटल पहलू है सिंगल फोकस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है मल्टीपल थॉट्स और मल्टीपल सिग्नल्स का ओवरलोड। जब एक ट्रेडर एक साथ इंडिकेटर्स, न्यूज़, सोशल मीडिया ओपिनियंस और चार्ट पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है तो उसका माइंड स्कैटर हो जाता है। स्कैटर माइंड कभी भी काम नहीं होता। कामनेस फोकस से आती है। सिंगल चार्ट, सिंगल सेटअप, सिंगल लॉजिक। द सिंपलर द इनपुट, द क्लियरर द आउटपुट। ट्रेडर जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करता जाता है, माइंड उतना ज्यादा पीसफुल होता जाता है। और फिर आती है वो चीज जिसे अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, डिटैचमेंट फ्रॉम इमीडिएट रिजल्ट्स। जब माइंड प्रॉफिट या लॉस को पर्सनल बना लेता है तब कामनेस गायब हो जाती है। पर व्हेन अ ट्रेडर लुक्स एट ईच ट्रेड एज अ प्रोसेस, आउटकम ड्रिवन नहीं बल्कि एक्सिक्यूशन ड्रिवन, तब माइंड नेचुरली शांत रहने लगता है। एक्सिक्यूशन बेस्ड माइंडसेट एंजाइटी को खत्म करती है, क्योंकि फोकस रिजल्ट से हटकर एक्शन पर शिफ्ट हो जाता है। काम माइंड इसी शिफ्ट के साथ पैदा होता है। A calm trader understands that the goal is not to win every trade, but to execute every trade correctly. कामनेस का असली शक्ति तब दिखती है जब ट्रेडर मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच भी अपनी इंटरनल स्टिलनेस खोने नहीं देता। अंदर का यह इक्विलिब्रियम चार्ट पर किसी इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल साबित होता है, क्योंकि काम माइंड न सिर्फ मार्केट को समझता है बल्कि खुद को भी समझता है। और ट्रेडिंग में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ा एज है। जब माइंड इनर स्टेबिलिटी महसूस करना शुरू कर देता है तब ट्रेडिंग का पूरा अनुभव धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट पर नहीं, भीतर होता है। काम माइंड ट्रेडर को चीजें वैसे दिखाता है जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी उसका डर या उसकी उम्मीदें उन्हें बना देती हैं। इस क्लैरिटी के साथ ट्रेडिंग धीरे धीरे रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन में बदलने लगती है। और यही बदलाव अगला बड़ा ट्रूथ सामने लाता है कि ट्रेडर की ग्रोथ हमेशा उसकी कामनेस के प्रोपोर्शन में बढ़ती है। आप महसूस करेंगे कि जब दिमाग शांत होता है तो चार्ट अचानक सिंपल लगने लगता है। वही कैंडल्स जो पहले नॉइजी थीं अब मीनिंगफुल दिखने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि मार्केट बदल गई है, बल्कि इसलिए कि देखने वाला माइंड बदल गया है। काम माइंड तुरंत पैटर्न नहीं खोजता, बल्कि पहले फ्लो को समझता है। वह हर मूवमेंट को जज नहीं करता, वह सिर्फ अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्प्शन क्लैरिटी की जड़ है, जजमेंट कंफ्यूजन की जड़ है। यही अंतर एक एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर को अलग करता है। जब कामनेस बढ़ती है तो ट्रेडर को एक नई चीज समझ में आती है कि ओवर रिएक्शन ही हर बड़ी गलती का कारण है। लॉस को देखकर पैनिक में एग्जिट करना, प्रॉफिट को देखकर ग्रीड में होल्ड करना, ब्रेकआउट देखकर जंप करना, ये सारी चीजें तब होती हैं जब माइंड शांत नहीं होता। काम माइंड इन इंपल्सेस को आने से रोक नहीं सकता, लेकिन उन्हें ओवरराइड कर सकता है। वह हर इंपल्स को थोड़ा सा समय देता है। यह पॉज छोटा होता है, लगभग एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन वही पॉज ट्रेडर को इंपल्सिव मिस्टेक से बचा लेता है। यही पॉज डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग का हार्ट है। और धीरे धीरे ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि काम माइंड उसे सिर्फ बेटर डिसीजंस नहीं देता, बल्कि बेटर विजन देता है। वह मार्केट को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। उसे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में डेंजर नहीं दिखता, बल्कि स्ट्रक्चर दिखता है। जब मार्केट गिरती है तो वह मूवमेंट को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। जब मार्केट गिरती है तो वह मूवमेंट को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो वह एक्साइटमेंट में ड्रिफ्ट नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मूवमेंट मोमेंटम से बनी है या मैनिपुलेशन से। काम माइंड प्राइस को लाइन की तरह नहीं, लैंग्वेज की तरह पढ़ने लगता है। यह इनवर्ड कामनेस ट्रेडर को सबसे बड़ा इमोशनल एडवांटेज देती है। डिटैचमेंट, यह डिटैचमेंट कोल्ड या इमोशनलेस होने का नाम नहीं है। यह एक मैच्योर बैलेंस है जहां ट्रेडर आउटकम को एक्सेप्ट करता है, लेकिन आउटकम से जुड़ा नहीं रहता। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों को वह इंफॉर्मेशन की तरह लेता है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। आइडेंटिटी बेस्ड ट्रेडिंग सबसे खतरनाक ट्रेडिंग होती है, क्योंकि तब हर लॉस ईगो को चोट पहुंचाता है और हर प्रॉफिट ईगो को फीड करता है। काम माइंड ईगो को ट्रेडिंग से अलग कर देता है। ईगो बाहर होता है, एनालिसिस अंदर।
यही सेपरेशन क्लैरिटी को शार्प बनाती है। और फिर एक सटल लेकिन पावरफुल परिवर्तन होता है। ट्रेडर अब मार्केट से वैलिडेशन नहीं मानता, उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती, उसे दूसरों से कंपेयर करने की आदत खत्म होने लगती है। वह सिर्फ अपने प्रोसेस, अपने एग्जीक्यूशन, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने लगता है। यही इंटरनल फोकस एक ट्रेडर को इमोशनली फ्री कर देता है। इमोशनल फ्रीडम काम माइंड की सबसे बड़ी निशानी है। इस अवस्था में एक बहुत शांति से समझ आने वाली बात उभर कर सामने आती है कि ट्रेडिंग का अल्टीमेट गोल मनी नहीं है, बल्कि मास्टरी है। मनी मास्टरी का बाय प्रोडक्ट है। मास्टरी काम माइंड से पैदा होती है, और जब मास्टरी इनसाइड आउट डेवलप होती है तो ट्रेडिंग एक्सटर्नल केओस के बीच भी स्टेबल लगने लगती है। काम माइंड मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करता है। और जब सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाता है तब मार्केट का हर मूव अंडरस्टैंडेबल, प्रिडिक्टेबल नहीं लेकिन रीडेबल बन जाता है। यही रीडेबिलिटी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की पहली सीढ़ी है। जब एक ट्रेडर कामनेस की शक्ति को महसूस करने लगता है तब वह यह भी देखता है कि माइंड की शांति सिर्फ अंदर की क्लैरिटी तक सीमित नहीं रहती, यह उसकी पूरी ट्रेडिंग बिहेवियर को रिशेप कर देती है। माइंड शांत होता है तो नज़र बदलती है, नज़र बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, तो धीरे धीरे पूरा ट्रेडिंग आइडेंटिटी बदलने लगती है। इसी बदलती पहचान के साथ ट्रेडर एक ऐसी स्टेट में पहुंचता है जिसे प्रोफेशनल्स साइकोलॉजिकल रेडीनेस कहते हैं, यानी वह मन स्थिति जिसमें मार्केट चाहे जैसा भी मूव करे, ट्रेडर अंदर से स्टेबल रहता है। इस स्टेबिलिटी के मजबूत होने पर ट्रेडर को एक और गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कामनेस उसे सिर्फ मिस्टेक से नहीं बचाती, बल्कि उसे मार्केट के भीतर छिपे माइक्रो सिग्नल्स को पहचानने की एक्स्ट्रा कैपेसिटी देती है। मार्केट कोई रैंडम खेल नहीं है, उसमें हर मूवमेंट किसी न किसी लॉजिक, किसी ऑर्डर, किसी अनसीन स्ट्रक्चर पर आधारित होती है। काम माइंड इस सटल स्ट्रक्चर को पकड़ लेता है क्योंकि उसका अटेंशन फ्रेगमेंटेड नहीं होता। जब माइंड स्कैटर्ड हो तो मार्केट लाख वार्निंग दे ट्रेडर मिस कर देता है, लेकिन जब माइंड सेंटर्ड हो तो स्मॉलेस्ट सिग्नल भी उसे बड़ी पिक्चर समझा देता है। कामनेस का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ट्रेडर की टाइमिंग पर पड़ता है। ट्रेडिंग में टाइमिंग स्किल नहीं, स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर होती है। जब माइंड शांत होता है तो इम्पेशंस खत्म हो जाता है। ट्रेडर जल्दी एंट्री नहीं करता, वह नेचुरल टाइमिंग का वेट करता है। वह हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखता, वह अपॉर्चुनिटी को कैंडल की क्वालिटी से पहचानता है। यह पेशेंस कोई पढ़ाई से नहीं आती, यह कामनेस से आती है। ए काम माइंड नेचुरली क्रिएट्स परफेक्ट टाइमिंग क्योंकि वह प्रेशर में डिसीजन नहीं लेता। अंदर की शांति ट्रेडर को एक और इनवैल्यूएबल गिफ्ट देती है, क्लैरिटी अंडर प्रेशर। वॉलेटिलिटी हर ट्रेडर की परीक्षा लेती है। प्राइस अचानक तेजी से ऊपर जाए या अचानक क्रैश करे, अनट्रेन्ड माइंड पैनिक में चला जाता है। पैनिक में ट्रेडर या तो गलत समय पर एग्जिट कर देता है या फिर अनचाहे रिस्क में फंस जाता है। काम माइंड वॉलेटिलिटी को थ्रेट नहीं समझता, वह इसे इंफॉर्मेशन के रूप में देखता है। जब मार्केट अचानक तेज होती है, काम ट्रेडर सबसे पहले यह चेक करता है कि यह स्पीड मीनिंगफुल है या नॉइस। इस एक डिफरेंस से ही ट्रेडर लॉस से बच जाता है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाता है। धीरे धीरे ट्रेडर को यह समझ आता है कि कामनेस कॉन्फिडेंस को भी रिफाइन कर देती है। अनस्टेबल माइंड ओवर कॉन्फिडेंस और फियर के बीच झूलता रहता है, लेकिन शांत माइंड एक ऐसी न्यूट्रल कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो ना एग्रेसिव होती है और ना इनसिक्योर, पर ग्राउंडेड होती है, रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग नॉट इमोशन। यही ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस विनिंग ट्रेडर्स की सबसे पहचानने योग्य क्वालिटी होती है। ऐसा ट्रेडर क्राउड साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं होता, किसी की जीत देखकर कंपैरिजन में नहीं गिरता और किसी की लॉस देखकर डाउटफुल नहीं होता। कामनेस उसे अपने पाथ पर सेंटर्ड रखती है। ट्रेडर इस यात्रा के दौरान यह भी सीख जाता है कि काम माइंड उसकी रिस्क परसेप्शन को भी बदल देता है। एंक्शियस माइंड हर ट्रेड को हाई रिस्क मानता है और शांत माइंड रिस्क को रेशनली मेजर करता है। रिस्क को जितना साफ देखा जा सके, लॉस उतना गिरता है और कंसिस्टेंसी उतनी बढ़ती है। रिस्क क्लैरिटी वही ट्रेडर डेवलप करता है जिसका दिमाग नॉइज फ्री होता है। नॉइज फ्री माइंड पोजीशन को भी साफ देखता है और डेंजर को भी। इसलिए कामनेस इनडायरेक्टली रिस्क मैनेजमेंट की क्वालिटी को मल्टीपल लेवल्स पर अपग्रेड कर देती है। और ट्रेडिंग का एक बड़ा ट्रूथ तब सामने आता है कि कामनेस सिर्फ लॉस से बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को मैक्सिमाइज करने की एबिलिटी भी काम माइंड से ही आती है। जब माइंड शांत होता है तो ट्रेडर अननेसेसरली अर्ली एग्जिट नहीं करता, वह पैनिक बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, वह ट्रेंड को जितना लॉजिकली पॉसिबल हो उतना राइड करता है। कामनेस उसे विनर्स को ग्रो करने की स्ट्रेंथ देती है और लूजर्स को कट करने की विजडम। यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी ट्रेडर को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनाता है।
जब कामनेस गहराई से ट्रेडर के भीतर बैठ जाती है तब वह समझता है कि ट्रेडिंग कभी भी बाहर की लड़ाई नहीं थी। इंडिकेटर्स, चार्ट्स, स्ट्रैटेजीज ये सब टूल्स थे, लेकिन असली युद्ध हमेशा माइंड के अंदर ही चल रहा था। मार्केट ने कभी किसी को हराया नहीं, लोगों को हराया उनकी ओन मेंटल इंस्टेबिलिटी ने। और जब यह बात सच में समझ आती है तो ट्रेडर की पूरी परसेप्शन शिफ्ट हो जाती है। वह महसूस करता है कि काम माइंड ही वह अल्टीमेट एज है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता और कोई इंडिकेटर रिप्लेस नहीं कर सकता। इस अवस्था में ट्रेडर यह देखना शुरू करता है कि कितना अननेसेसरी प्रेशर उसने खुद पर सालों तक डाला था। हर ट्रेड को प्रूव करने का प्रेशर, हर लॉस को पर्सनली लेने का प्रेशर, हर प्रॉफिट को आइडेंटिटी बनाने का प्रेशर। कामनेस इन प्रेशर्स को डिसॉल्व कर देती है। एक शांत ट्रेडर खुद को वैलिडेट नहीं करता, वह खुद को अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंडिंग वैलिडेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि वैलिडेशन दूसरों पर डिपेंड करती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग खुद पर। यही इंटरनल अंडरस्टैंडिंग एक ट्रेडर की फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बनाती है। जब माइंड पूरी तरह शांत होता है तो ट्रेडर को मार्केट का एक बेहद सटल ट्रूथ दिखाई देने लगता है। मार्केट में कोई नॉइज नहीं है, नॉइज सिर्फ उसके अंदर थी। जब इंटरनल नॉइज हट जाती है तो मार्केट एक कंसिस्टेंटली बिहेविंग सिस्टम की तरह दिखती है। प्राइस रैंडम नहीं लगता बल्कि पैटर्न लगता है। वॉलेटिलिटी स्कैरी नहीं लगती बल्कि इंफॉर्मेटिव लगती है। रिवर्सल्स कंफ्यूजिंग नहीं लगते बल्कि लॉजिकल लगते हैं। काम माइंड मार्केट को वैसे पढ़ता है जैसे कोई म्यूजिशियन नोट्स पढ़ता है। हर मूवमेंट मीनिंगफुल, हर पॉज पर्पसफुल, हर स्पाइक अंडरस्टैंडेबल। और ट्रेडिंग की सबसे गहरी समझ इसी फेज में आती है कि कामनेस ट्रेडर को सिर्फ मार्केट को पढ़ने में सक्षम नहीं बनाती, कामनेस ट्रेडर को खुद को पढ़ने में सक्षम बनाती है। कामनेस ट्रेडर को खुद को पढ़ने में सक्षम बनाती है। सेल्फ अवेयरनेस ट्रेडिंग का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। जब ट्रेडर जानता है कि उसका माइंड किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, किस तरह की कैंडल उसे इमोशनल बनाती है, किस तरह की वॉलेटिलिटी उसे ट्रिगर करती है, किस तरह का गेन उसे ग्रीडी बनाता है, तब वह रिएक्शंस को होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। यही इंटरनल मास्टरी ट्रेडिंग में एक्सटर्नल मास्टरी का असली आधार है। इस लेवल पर ट्रेडर को यह भी महसूस होता है कि काम माइंड कोई स्टैटिक स्टेट नहीं है, यह एक डायनामिक बैलेंस है जिसे रोज मेंटेन करना पड़ता है। जैसे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए रोज केयर चाहिए, वैसे ही माइंड को शांत रखने के लिए रोज रिन्यूअल चाहिए। कामनेस एक बार अचीव करके हमेशा बनी रहने वाली चीज नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है, कंटिन्यूअस, कॉन्शियस, इंटेंशनल। इसी प्रैक्टिस से ट्रेडर की साइकोलॉजी दिन ब दिन मैच्योर होती जाती है और यही मैच्योरिटी उसे उस रेयर कैटेगरी में ले जाती है जहां से ट्रेडिंग आसान नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगने लगती है। साथ ही ट्रेडर को यह भी क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट को हराने की कोशिश करना प्योर फूलिशनेस है। मार्केट इन्फिनिट है और ट्रेडर फाइनाइट। काम माइंड यह ईगो तोड़ देता है कि मैं मार्केट को बीट करूंगा। काम माइंड कहता है नहीं है, फ्लो का मतलब अलाइनमेंट है। जब ट्रेडर मार्केट के रिदम को महसूस करके ट्रेड करता है तो उसमें फोर्स नहीं होती। फोर्स्ड डिसीजंस हमेशा फ्रैजाइल होते हैं, लेकिन अलाइंड डिसीजंस हमेशा पावरफुल होते हैं। और अंत में ट्रेडर एक ऐसा इंटरनल रियलाइजेशन डेवलप करता है जिसकी वजह से ट्रेडिंग उसकी लाइफ में क्याओस नहीं, बैलेंस लेकर आती है। उसे यह समझ आता है कि कामनेस ही असली प्रॉफिटेबिलिटी है। प्रॉफिट नंबर्स में मेजर होता है, कामनेस क्वालिटी में मेजर होती है। जब क्वालिटी ठीक होती है, नंबर्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। ट्रेडिंग की समस्या नंबर्स की नहीं होती, कॉन्शियसनेस की होती है। काम माइंड कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर देता है और एलिवेटेड माइंड हर डिसीजन को रिफाइंड, मेजर्ड और मीनिंगफुल बना देता है। यही वह अवस्था है जहां ट्रेडर समझ जाता है कि ट्रेडिंग में जीतने का असली रास्ता चार्ट से होकर नहीं गुजरता, स्ट्रेटजी से होकर नहीं गुजरता, बल्कि माइंड की शांति से होकर गुजरता है। मार्केट का कंट्रोल किसी के पास नहीं होता, पर अपने माइंड का कंट्रोल हर कोई सीख सकता है। और जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने ट्रेडिंग को जीत लिया।